गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज जो कि 11 मार्च की जो भी क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे का सारे डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी क्वेश्चन रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, विच कंट्री ओन द टाइटल आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025? कौन सी कंट्री, ये सभी को आपको पता है, ये इंडिया ने ओन करी है। और इसके बारे में काफ़ी जो बातें रहे बता दो आपको। वाइट डिफेटिंग न्यूजीलैंड को जो कि डिफेट करके ये इंडिया ने ओन करी है। एंड ये जो रहे ना, ये 19th यानी 9वां नंबर की एडिशन रहे, 9th एडिशन। एंड ये जो हो रहा था ना, ये 19 फेब से 19 फेब टू 9 मार्च तक कहाँ हो रहा था? यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान में हो रहा था। हालांकि इंडिया के जो जितने भी मैचर है ये पाकिस्तान में नहीं हुए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो कि इंडिया की जो भी मैच रहे ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी। सो एंड ये जो इंडिया की है ना, ये इंडिया की तीसरी टाइटल, 3rd नंबर की टाइटल। एंड आपके मन में ये भी आपको ये पता है जो फर्स्ट टाइम जो ओन करी थी कौन सी ईयर में इंडिया ने? एंड ये तो रहे इंडिया की जो कि 2025 की तीसरे टाइटल, 3rd टाइटल। एंड इसमें प्लेयर ऑफ द मैच पूछे तो रोहित शर्मा रहे, रोहित शर्मा जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे। एंड आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछे तो, टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछे तो ये है रोचिन रविंद्र। एंड और जो इंडिया ने जो भी ओन करी है ना, ये आपको बता देता हूँ क्लियरली। एक तो रहा है 2002 में ओन करी है इंडिया ने। एंड ये इंडिया और श्रीलंका, जो कि श्रीलंका बोथ दोनों कंट्री को जो कि संयुक्त तौर पर ये विजेता घोषित की गई थी। ये बोथ टीम ओन करी। एंड इसके बाद जो कि ओन करी थी 2013 में इंडिया ओन करी। एंड जो रनर अप इंग्लैंड रहे। सो और जो रहे 2025 ये तो इंडिया ओन करी और न्यूजीलैंड जो कि रनर अप रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। The Board of Control of Cricket India (BCCI) proudly congratulate Team India on their magnificent triumph in the ICC Championship Trophy 2025. India showcased their cricketing supremacy and emerging the victorious in a dominant and fashion of reaffirming their place as the top ranked side both the ODIs and T20s. सो याद रखना, मैच प्लेयर ऑफ द मैच रहे जो कि हमने डिस्कस की रोहित शर्मा। एंड जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो कि रिचिन रविंद्र। एंड जो सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था? यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड पाकिस्तान में। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, which state started the इम्पोर्टेंट है गो समृद्धि है क्या असल में? जो गौ माता रहे ना, जो यानी जो पशु संपद रहे, जो भी गौ माता, हम माता के रूप में हम हिंदुओं ने पूजते हैं, गौ माता के रूप में गो समृद्धि। इसके लिए जो कि गो समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम, ये कि इंश्योरेंस स्कीम जो कि कैटल के लिए, ये आपको बस यही याद रखना है। ये केरला गवर्नमेंट की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरला गवर्नमेंट। आइए इनके बारे में और जो बातें रहे देखते हैं डिटेल में क्या रहे। The Go Samriddhi Insurance Scheme for Dairy Farming and Cattle under their care, a joint venture between the central and the state government under the National Livestock Mission, has been launched in इराकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च करवाई गई है, जो कि केरला की है। This insurance scheme provides the coverage of dairy farming and their cattle and including the cow and buffalo जो है against में risk and such as the animal death। ये मतलब एक आपको क्या याद रखना है, इंश्योरेंस स्कीम एनिमल के लिए गो समृद्धि, ये केरला की है, यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, यानी नंबर 3 में क्या आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है नंबर 3 में? which who has been appointed as the first woman
लॉ सेक्रेटरी, पहला जो कि लॉ सेक्रेटरी बने एंड वुमेन बने हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बने हैं, ध्यान में रखना। ये जो बने हैं ये है अंजू राठी राणा। अंजू राठी, ऑप्शन यही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंजू राठी राणा। इन्होंने बने हैं जो कि फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी बने हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें रहे। इंडिया जो कि इंडिया हैज रीच ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द लीगल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अंजू राठी राणा हैज द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। ये जो बने हैं ना, ये फर्स्ट जो कि लॉ सेक्रेटरी बने हैं। या डिस्टिंग, बस आपको यही याद रखना, नाम ही याद रखना, डिस्टिंग्विश्ड इंडियन लीगल सर्विसेज ILS ऑफिसर जो कि राणा अपॉइंट द marks a history moment in the Ministry of Law and the Justice. The government issue an official notification regarding her appointment. नाम याद रखना, अंजू राठी राणा, ये फर्स्ट वुमेन बने हैं। बस आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। क्या रहे, व्हिच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी रहे जो कि रीनेम करवाया गया है मनमोहन सिंह के नाम से, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे, इन्हीं के नाम से ये रखा गया है, जो हाल ही में इनके निधन हुआ है, डेथ हुआ है। सो ये सही आंसर है जो कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी जो रहे इसका नाम चेंज करके जो कि डॉक्टर मनमोहन नाम से रखवाया जाएगा। सो मनमोहन सिंह नाम से रखवाया जाएगा। एंड ये जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करी है, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइडेड करवाया गया है, जो सिद्धारामैया रहे इन्हीं के द्वारा। एंड और भी बात करें, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये 15 नंबर की RBI गवर्नर रह चुके हैं। जो RBI गवर्नर अभी के टाइम में आपको RBI गवर्नर पूछे तो तुहिनकांत पांडे, शक्तिकांत दास अब नहीं रहे, वो जो कि प्रिंसिपल जो कि एडवाइजर सेक्रेटरी बने, जो कि प्राइम मिनिस्टर की PK मिश्रा रहे, और उन्होंने रहे जो कि उड़ीसा कैडर से रहे शक्तिकांत दास। एंड ये तुहिनकांत पांडे भी ये उड़ीसा कैडर से रहे IAS ऑफिसर। ये तो हमने डिस्कस कर ली। सो 15 नंबर के RBI गवर्नर रह चुके हैं। एंड ये जो कि 14th नंबर की प्राइम मिनिस्टर थे। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन सी, ये तो 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड इनकी कार्यकाल भी पूछे तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। कार्यकाल जो प्राइम मिनिस्टर की कार्यकाल रहे ये 2024 से रहे, यानी 22 मई 2004 से रहे, 4 से जो कि 2014 तक रहे, यानी 26 मई 2014 तक रहे। इसके बाद जो कि नरेंद्र मोदी रहे, एंड इन्हें भी पद्म विभूषण जो कि दी गई है, पद्म भूषण दी गई है, पद्म भूषण 1987 में। एंड बृहदेश्वर टेम्पल जो ये 87 में ही उन्हीं जो बृहदेश्वर टेम्पल को यूनेस्को में शामिल करी गई है। तो आइए देखते हैं, हालांकि ये अलग ही क्वेश्चन है, बस यही याद रखना, सारे के सारे बैंगलोर यूनिवर्सिटी ये चेंज करवाया जाएगा इन्हीं के नाम से। आइए देखते हैं और क्या बातें रहे डिटेल में। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर जो सिद्धारामैया है अनाउंस द फ्राइडे दैट द बैंगलोर यूनिवर्सिटी विल बी रीनेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के नाम से रखवाया जाएगा। Bangalore City University will be renamed as the Dr. Manmohan Singh Bangalore University to make this model and university in the country, and government arts college and government RC college will be made constituent college with the college of the university. The chief minister announced, बस आपको यही याद रखना है, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस करी है, जो कि ड्यूरिंग द बजट स्पीच में, इनकी बजट स्पीच में ये अनाउंसमेंट करी है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 क्या रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच स्टेट अडॉप्ट डिजिटल मॉनिटरिंग है क्या असल में, और राउटिंग जो कि डिजिटल मॉनिटरिंग रूटीन, ये एक रूटीन है चाइल्ड वैक्सीनेशन के लिए थ्रो राइज आप, एक राइज आप लॉन्च करवाया गया है। इसके माध्यम से जो कि वैक्सीनेशन रहे ना, जो चाइल्ड की वैक्सीनेशन रहे,
ये आपको काफ़ी जो कि मदद कर पाएगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन भेजने वाला है कब ये मतलब वैक्सीनेशन कब दी जाएगी, ये क्या शेड्यूल रहने वाला है, कौन सी ईयर में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, ये सारे के सारे बातें की जाएगी। बस आपको क्या याद रखना है, कौन सी स्टेट ने ये रिसेंटली लॉन्च करी है मॉनिटरिंग द रूटीन जो कि रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन थ्रू राइज अप, ये यूपी की है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की है, योगी आदित्यनाथ की है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। और देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द ऑफ जो राइज आप रहा है प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द वैक्सीन जो कि vaccinators ensuring they stay updated with the involving guidelines and the incorporation of new technologies in immunization program, said the डॉक्टर अजय गुप्ता, स्टेट जो कि ये स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश की। इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं आपको बस कौन सी स्टेट की है एंड यही याद रखना कौन सी स्कीम। आइए देखते हैं नंबर 6 पर क्या है। हुई मिसाइल रीनेम आज द मतलब चेंज करवाया गया, चेंज गंडीव से नाम से रखा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो गांडीव है ना मतलब महाभारत की युद्ध के बारे में आपको सभी को पता है ये अब, और ये गांडीव के जो रहे ना, जो अर्जुन की जो धनुष रहे ये गांडीव नाम से रहे। ये रिसेंटली एक मिसाइल का नाम इन्हीं के नाम से रखा गया है, गांडीव के नाम से, मतलब चेंज करवाया गया है। वो मिसाइल है, मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्रा MK3 मिसाइल का नाम यही है। और ये जो डेवलप करवाया गया ना, डेवलप बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहे, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। एंड इसका स्थापना 1 जनवरी 1 में, ये हमने डिस्कस करते रहते, 1 जनवरी 1958 में स्थापना करवाया गया है। सो एंड ये जो रेंज है ना, यही खास बात ये है कि इसका रेंज जो रहे ये है 340 किलोमीटर बियॉन्ड द विजुअल रेंज रहे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये यूज़ की जाती है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है ना, आप जितने दूर तक नहीं देख पा रहे हो वहाँ से भी ज़्यादा दूरी तक वो हिट कर सकता है, मतलब बियॉन्ड द विजुअल रेंज तक। एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी टाइप की मिसाइल? ये एक एयर टू एयर टाइप मिसाइल है, एयर टू एयर टाइप मिसाइल। सो आइए देखते हैं क्या आ रहा है। गंडीव जो कि द वेरिएंट डिजाइंड एज द डेजिग्नेटेड एज द अस्त्रा MK3, इसका नाम इज नेम्ड आफ्टर द गांडीव अर्जुन फ्रॉम द महाभारत, जो महाभारत की जो अर्जुन की गांडीव रहे इन्हीं के नाम से रखी गई है। द मिसाइल बेस्ड ऑन द सॉलिड फ्यूल एंड द डक्ट एंड रामजेट SFDG। बस आपको क्या याद रखना है, ये रेंज 340 रहे किलोमीटर पर आवर। एंड किसने बनाया? DRDO। एंड रेंज कितने की रहे ये तो हमने डिस्कस करी, सारे के सारे याद रखना। एंड बस मिसाइल का नाम इंपॉर्टेंट है, अस्त्रा MK3। आइए देखते हैं नंबर 7। Which airline is the world's second fastest growing airline in seat capacity, मतलब सीटिंग कैपेसिटी में सबसे जो हाईएस्ट ग्रोइंग जो एयरलाइन रहे इनमें से सेकेंड पर कौन सी रही? टॉप पर, वो सेकेंड पर तो टॉप पर कौन रहे? टॉप पर ये जो कतर एयरलाइन है ये टॉप पर, बट ये जो इंडिगो एयरलाइन ये सेकेंड पर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सेकेंड पर रहे एंड यही हमें याद रखना है। एंड टॉप पर तो कतर जो कि ये एयरलाइन रहे, मतलब ये असल में है क्या, ये जो कि प्रोवाइड करता है जो फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी के मुताबिक जो सीटिंग कैपेसिटी रहे फैसिलिटी के मुताबिक वो दर्शाया जाती है। एंड ये इंडिगो एयरलाइन जो कि सेकंड पर है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। Indigo has emerged as the world's second fastest growing airline in terms of a seat capacity मामले में, and the fastest growing airline in the flight frequency according to the last OAG report. So ये याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या आ रहा है, क्या रहे नंबर 8 में। सो इम्पोर्टेंट है, क्या रहे नंबर 8 में? which स्टेट और यूटी, कौन से स्टेट और यूटी ने जो कि गवर्नमेंट अप्रूव करी है, क्या अप्रूव करी है? ये
जो कि महिला समृद्धि योजना 2508 फॉर वोमेन, ये इतने की जो कि रुपीस दी जाएगी। कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की है? ये यूनियन टेरिटरी जो रेखा गुप्ता रहे, रेखा जो गुप्ता रहे, इन्होंने ये जो कि शुरुआत करी है, यानी दिल्ली। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली। एंड इसमें जो टोटल फंड रखी गई है ना, टोटल फंड की बात करें तो ये 5500 जो कि 1 करोड़ की ये फंड रखी गई है। सो आइए देखते। और ये जो क्यों ये लॉन्च करी है, जो कि फॉर नारी शक्तिकरण के लिए, जो कि नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या आ रहा है। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सैटरडे March 8, 2025 एट दैट द दिल्ली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द गवर्नमेंट स्कीम महिला समृद्धि योजना टू गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंस 2500 पर मंथ टू वुमेन को दी जाएगी। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू सेट द असाइड द जो बजटरी रहे, बजटरी में एलोकेशन ऑफ 5100 करोड़, 5000 हमने बताया, 5500 नहीं, 5100 करोड़ ये रखी गई है बजट में, यही याद रखना इम्पोर्टेंट है। रेखा गुप्ता रिसेंटली जो कि वुमेन फर्स्ट वुमेन सीएम बने, हालांकि फर्स्ट वुमेन मतलब बीजेपी की फर्स्ट वुमेन सीएम बने। आइए देखते हैं एंड बात करें न्यू दिल्ली के बारे में। ये मैप पे रहे, न्यू दिल्ली कैपिटल हो गया। एंड कैपिटल ये जो कि न्यू दिल्ली की, इसकी भी कैपिटल न्यू दिल्ली है। एंड ये जो कैपिटल बने हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 13 Feb 1931 में कैपिटल ऑफ इंडिया की कैपिटल बने, बट कोलकाता से जो शिफ्टेड करवाया गया था ना, ये है 12 दिसंबर जो कि 1911 की बात है, 12 दिसंबर 1911 की बात है। एंड सीएम जो कि रेखा गुप्ता रहे, 4th फीमेल जो कि सीएम रहे, एंड फर्स्ट बीजेपी फीमेल सीएम। एंड गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना, यानी 22nd नंबर की। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, पंजाबी। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा, दशहरा, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड द दिल्ली ट्रेड फेस्टिवल। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। एंड जो असेंबली सीट रहे वो है 17 रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 9। Which state cabinet approves the bill regulating coaching center? ये है क्या असल में, जो कि कौन सी कैबिनेट ने जो कि अप्रूव करी है बिल रेगुलेटिंग कोचिंग सेंटर। ये बिल रेगुलेटिंग कोचिंग सेंटर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सही आंसर है, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। एंड ये जो कि राजस्थानी गवर्नर है जो भजन लाल शर्मा रहे, इन्होंने ये रेगुलेटिंग बिल कोचिंग सेंटर ये शुरुआत करी है, अप्रूव करी है। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या रहे। द राजस्थान कैबिनेट हैज अप्रूव ए न्यू बिल रेगुलेटिंग द कोचिंग सेंटर एंड थ्रू आउट द स्टेट, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद द सेफ एंड द ओरिजिनल ऑर्गेनाइज द लर्निंग एटमॉस्फेयर। मतलब जो स्टूडेंट की जो कोचिंग रहे ना, वहाँ सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, सेफ्टी एंड लर्निंग जो एटमॉस्फेयर है वहाँ आपको कैसे सुविधा हो सकता है वो प्रोवाइड की जाएगी। एंड द राजस्थान कोचिंग सेंटर यानी कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन बिल 2025 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड कीपिंग द माइंड सेंट्रल गवर्नमेंट directive the special needs of the state of the suggestion from multiple stakeholder जो रहे, मल्टीपल स्टेक होल्डर ऑफिशियल रिवील्ड ऑन सैटरडे। सो यही है, बस आपको क्या याद रखना है, ये कौन सी स्टेट की है। ये एक कोचिंग बिल, मतलब कैबिनेट अप्रूव करिए बिल रेगुलेटिंग द कोचिंग, मतलब कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए एक बिल है। आइए देखते हैं राजस्थान के बारे में बात रही तो राजस्थान के सारे डिटेल देखते हैं। ये रहे राजस्थान, देख सकते हो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है सबसे ज़्यादा, ये राजस्थान रहे। एंड ये जो कि गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसके साथ जो कि मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ रहे, हरियाणा, दिल्ली भी यहाँ रहे एंड पंजाब। सो बात करें इसकी कैपिटल ये है जयपुर हो गया, जयपुर को जो कि पिंक सिटी कहा जाता है। एंड पिंक सिटी जो है ना, ये एक राजा रहे, वो इसका नाम क्या है, जो कि इन्होंने जो कि जो पिंक सिटी रहे, पूरी सिटी को जो कि उन्होंने कलर करवाई थी पिंक कलर की,
इसलिए ये पिंक सिटी दी गई है। हालांकि हमने हर बार डिस्कस करते रहे थे, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। सीएम रहे भजनलाल शर्मा, गवर्नर है श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े, एंड स्टेट डे है ये है मार्च 13, 1949 में बने। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। एंड यहाँ की फेस्टिवल पूछ तो तेज एंड गंगवार एंड कैमेल फेस्टिवल मतलब ऊँट की फेस्टिवल, जो कि ऊँट की व्यापार की जाती है। एंड दिवाली, हालांकि और भी कई सारे पशुओं की जो कि व्यापार की जाती है। यहाँ आपको जो कि सरिस्का नेशनल पार्क मिलने वाला है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो 5 यहाँ जो कि 5 नेशनल पार्क रहे, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में रहे, डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में रहे, केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क रहे, केवलादेव नेशनल पार्क ये भी वहाँ रहे, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क ये भी यही रहे, और रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी राजस्थान की। सारे के सारे याद रखना। एंड बात करें और भी कई सारे फेस्टिवल रहे, यहाँ आप देख सकते हो सारे सारे लगाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल पूछे तो ये भी जैसलमेर में ऑब्जर्व की जाती है। राजस्थान इंटरनेशनल फॉल फेस्टिवल, समर एंड द विंटर फेस्टिवल माउंट आबू में, मेवाड़ फेस्टिवल ये भी वहाँ की है, कोटा एडवेंचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। सारे के सारे डिस्कस कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, यानी 10 में क्या आ रहा है आज की लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल यूजर स्पेंडिंग मॉनिटरिंग अकॉर्डिंग टू द इंडियाज काउंसिल ऑफ रिसर्च इन ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असल में है क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल यूजर स्पेंडिंग मॉनिटरिंग अकॉर्डिंग टू, मतलब जो डिजिटली इंडिया जो स्पेंड कर रहा है ना मनी, मतलब डिजिटली इंडिया जो कि तीसरे पर रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया थर्ड पर रहे जो कि डिजिटल मनी, डिजिटल करेंसी अपनाने वाला, जो कि मतलब आपके मोबाइल में जो मनी रहे, मतलब आपके जो भी फ़ोन पे वगैरह गूगल पे जो भी होगा ये आप डिजिटली आप रख रहे हो ना। एंड इंडिया ये स्पेंड करने वाला, इंडिया तो थर्ड पर रहे जो कि ये करेंसी के मामले में, बट इंडिया स्पेंड करने वाला 28 नंबर की रही। हालांकि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। सो मतलब ऑनलाइन कैश के मामले में इंडिया जो कि थर्ड रहे, बट स्पेंड करने के मामले में काफ़ी कम रहे 28। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। which while India is the third largest economic in the world, it is user economic rank 28 in the world. A report by the Indian Council for the Research on the International Economic Relation ICRIER इनके मुताबिक फोर्स सेंटर फॉर इंटरनेशनल डिजिटल इकोनॉमिक CIDE फंड के मुताबिक ओवरऑल रैंकिंग जो रहे, इंडिया इज कंसिडर एज द थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमिक ग्लोबली, इंडिया तीसरे पर रहे। यूजर लेवल के मामले में व्हेन द कंसिडरिंग इंडिविजुअल यूजर जो कि डिजिटलाइजेशन, इंडिया रैंक 12th एमोंग द G20 कंट्री। G20 कंट्री में इंडिया 12th पर रहे। मेथोडोलॉजी क्या रहा है, द रैंकिंग ऑफ द बेस्ड ऑन दी जो कि जिप्स CHAIPS जो कि फ्रेमवर्क इवालुएटिंग द। बस आपको क्या याद रखना है, ये इंडिया जो कि इंडिया के पास तीसरे पर रहे इकोनॉमी के मामले में, मतलब डिजिटल करेंसी के मामले में, बट स्पेंड करने के मामले में 28, यही याद रखना। सो इस तरह हमने आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।